भालू और लालची किसान की हिंदी कहानी, जो बड़ा लालची है। एक बड़ा ही सुंदर गांव था। वहां एक लालची किसान रहा करता था। वह वैसे अपने व्यवहार से बड़ा लालची था और वह अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव वालों को धोखा दे दिया करता था। धीरे धीरे लोगों ने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसका स्वभाव गांव के हर एक व्यक्ति को समझ में आने लगा और हर व्यक्ति उससे दूर भागने लगे, उसे किनारा करने लगे। वो कहावत है ना दोस्तों की, धोखा आप किसी को एक बार दे सकते हो पर दोबारा उस इंसान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। किसान की पत्नी बड़ी समझदार थी। लोगों ने किसान को अनदेखा करना शुरू कर दिया। ये चीज उसकी पत्नी को समझ में आ रही थी और इसी को लेकर के पत्नी ने किसान को समझाया कि आप लालच करना, लोगों को धोखा देना, ये सब छोड़ क्यों नहीं देते हो। वैसे लालची किसान अपनी आदत से मजबूर, उसने पत्नी की एक बात ना सुनी और पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। वैसे किसान के 2 बच्चे थे जो बड़े अच्छे थे। पत्नी के लाख समझाने के बाद भी वह किसान कहाँ मानने वाला था। पत्नी तंग आकर वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई अपने पति को सबक सिखाने के लिए और किसान उस घर में अकेला रहने लगा। अब वह किसान खेत के काम करता और घर का काम भी करता। इससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ने लगी। गांव का कोई भी व्यक्ति उस किसान के साथ काम नहीं करना चाहता था और किसान को अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वह अभी रोज खेत में जाता और अकेले काम करता। दोनों काम एक साथ होने की वजह से उसका काम प्रभावित होने लगा। उसको अड़चना आने लगी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पास के जंगल में जाता हूँ और किसी जानवर को पकड़ कर लाता हूँ, उसे थोड़ा बहुत खाना दे दिया करूँगा और अपना जी भर के मनमर्जी का काम करवा लिया करूँगा। अब भी उसके मन में लालच जाग रहा था। अगले ही दिन किसान बगल के जंगल में जाता है और वहाँ पर उसे भालू दिखाई देता है। वह भालू से बात करता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दूंगा, जैसा तुम कहोगे। भालू को किसान का प्रस्ताव ठीक नहीं लगता है और भालू अपना प्रस्ताव किसान के सामने रखता है और कहता है कि 2 वक्त के खाना देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे खेती में हिस्सा भी देना होगा बराबर का। क्या तुम इस बात से राजी हो? अगर राजी हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। किसान ठहरा, अपनी आदत से मजबूर। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अभी भालू को हाँ कह देता हूँ और बाद में कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे भालू को खेत में से हिस्सा भी ना देना पड़े। और किसान खुशी खुशी भालू को हाँ कर देता है और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है। किसान ने रात भर दिमाग लगाया और सुबह होते ही भालू से कहने लगा कि चलो भालू, ऐसा करते हैं कि इस बार में जो भी फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा हम दोनों आपस में अच्छे से बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम रख लेना और नीचे का हिस्सा मैं रख लूंगा। और भालू किसान की भोली भाली बातों में आ जाता है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।